हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो जितने भी स्टूडेंट्स एफएसएस या असिस्टेंट के री एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं 3 नवंबर 2023 को, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसे कि आप लोग काफी समय से डिमांड कर रहे थे कि मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दीजिए एफएसएसआई से रिलेटेड। तो गाइस अलग अलग सोर्सेस से और कुछ आपके थियोरेटिकल कंटेंट से मैंने आप लोग के लिए कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो आज उसका सेट 1 है। अब रेगुलर बेसिस पर शाम 5 बजे आप लोगों के लिए एक सेट आ जाएगा। एक सेट में 10 क्वेश्चंस होंगे। राइट, उसी के साथ साथ आपका थियोरी पोर्शन भी चलता रहेगा। शॉर्ट्स की हेल्प से भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। जहां पर जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं वो आपके क्वेरीज टाइमली क्लियर करते रहूंगी। ऑलराइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज का डिस्कशन। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ all the sessions, all the community quizzes जो भी आप लोग के लिए डेली बेसिस पर यहाँ पर पोस्ट की जा रही है, और आप अपना प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर सकेंगे। राइट, चलिए, मेरा नाम है वर्षा धीमान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हेयर वी गो। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस एफएसएसआई के फंक्शनल नॉलेज से रिलेटेड हैं। यानी कि एफएसएसआई का रोल, इनिशिएटिव्स, क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, एवरीथिंग इज अपॉन देम। ओके, एज पर द एफएसएस रेगुलेशंस, जो आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस हैं, displaying FSSAI license registration number at food premises is, मतलब आपने देखा होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हर एक जो फूड कॉमोडिटी है उसको एक एफएसएसआई लाइसेंस नंबर मिला हुआ है। अच्छा, आपको मुझे इसके क्वेश्चन के साथ ही बताना है कि जब हम एफएसएसआई के लाइसेंस नंबर और सीरियल नंबर की बात करते हैं, आपको बताना है उसमें कितने डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको बताना है उसमें कितने डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। राइट, सो एफएसएस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एफएसएसआई के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर को जो भी आपके फूड प्रेमिसेस हैं उन पर डिस्प्ले करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, नॉन ऑब्लिगेटरी है या फिर वॉलेंटरी है। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? इट इज मैंडेटरी। ऑप्शनल का मतलब होता है आपकी मर्जी है, आप रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो मत रखो, या फिर किस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के ऊपर आपको एफएसएसआई लाइसेंस नंबर रखना है, इस पर नहीं रखना, तो आपको ऑप्शंस मिल गए। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर मिला है उन पे रखना मस्ट है। नॉन ऑब्लिगेटरी यानी कि आप रखना चाहो रखो। जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल वैल्यूज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो हमारे लिए नॉन ऑब्लिगेटरी काइंड ऑफ है। मतलब हम आदर सम्मान करेंगे, हमारी मर्जी नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। तो एज सच, राइट, वॉलेंटरी मतलब आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर इज मैंडेटरी। ओके, ए प्रोविजनल NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड to an imported food consignment without waiting for the lab analysis report if, ठीक है, आपने मतलब प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक इम्पोर्टेड मतलब बाहर से आपकी कंट्री में एक फूड कंसाइनमेंट आया है और आपने उस फूड कंसाइनमेंट को NOC दे दिया, जबकि अभी तक कोई फूड एनालिसिस नहीं हुआ था, तो किस केस में ऐसा पॉसिबल है? तो it is possible in the case the food requires special storage conditions। अगर कोई फूड ऐसा है जो इंपोर्ट हुआ है जिसको स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस में रखना जरूरी है, अदरवाइज वो फूड आपका स्पॉइल हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, तो ऐसे में तुरंत ही NOC जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। ठीक है, बिना किसी लैब एनालिसिस रिपोर्ट के, क्योंकि इट वो स्पेसिफिकली मेंशन देयर कि इस फूड को स्टोर करने के लिए आपको सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, फिर एक्स्ट्रा कंडीशंस आपको प्रोवाइड करनी। राइट, अगला क्वेश्चन है, देखो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन एग्जाम एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको बताना है कि करंट CEO, देखो चेयरपर्सन इज अ डिफरेंट थिंग, CEO इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपसे पूछा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिलहाल कौन है एफएसएसआई के। सो ऑप्शंस यहाँ पर आपको गिवन है, श्री भास्कर एंड
श्री जी कमला वर्धना राव, मिसेस रीता त्योतिया, श्री पवन कुमार अग्रवाल। द राइट आंसर है श्री जी कमला वर्धन राव। ठीक है, ही इज एन आईएएस ऑफिसर और ये हमारे करंट में सीईओ हैं एफएसएसआई के, राइट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, imported food samples are sent to NABL accredited laboratories when, कब भेजा जाता है? जो भी आपके फूड सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं, इंपोर्ट हुए हैं आपकी, ठीक है, उनको NABL एक्रेडिट लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। आपको बताना है कब। तो आपको पहले तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ही NABL की फुल फॉर्म बतानी पता। मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जब आप खुद सर्च करते हो ना, किस चीज पे दिमाग लगाते हो, तो वो थोड़ा लंबे टाइम तक याद, इसलिए मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा रही हूँ, ठीक है। तो when the samples are retested, the samples are tested for the second time। एक बार आपने उसको retest किया, उसको आपने दोबारा से टेस्ट किया। importer challenges the lab report, लेकिन जो importer है जिसने import किया, अगर वो lab report को challenge कर देता है कि भैया हमारे फूड के अंदर ये फॉल्ट नहीं है जो आपके रिपोर्ट में आया है। the samples are tested for the first time, जब आप पहली बार, ठीक है, तो imported food samples को NABL accredited laboratories में भेजा जाता है, ठीक है, जब भी आपके कंट्री में कोई भी फूड किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज फोस्टॉक एम्स इज, व्हाट इज फोस्टैक? फोस्टैक आपका लास्ट सेशन में जब मैंने आपको एफएसएसआई इनिशिएटिव्स कराया था तब मैंने आपको फोस्टैक बताया था। फोस्टैक का बेसिक एम क्या है? तो पहले मैं ऑप्शंस रीड कर देती हूँ, देन आई विल एक्सपेक्ट कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ होलसम फूड, ये पूरा मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उस फूड के अंदर अवेलेबल होने चाहिए उनको इंश्योर करता है। ट्रेन एटलीस्ट वन पर्सन इन फूड बिजनेस टू इंश्योर फूड सेफ्टी की, जो भी आपका फूड बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर ट्रेन्ड हो, ताकि आपकी फूड जो सेफ्टी है वो मेंटेन रख सके। ट्रेन स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन, जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेन करो या हाइजीनिक आप फूड सेल करो और मतलब कंटामिनेटेड वाटर एंड अदर प्रोडक्ट्स का यूज ना करो। तो दिस इज द ट्रेनिंग फॉर दैट। ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर फूड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप फूड सेंड कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड होने चाहिए उनको स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है गाइस कि आपका जो भी फूड बिजनेस है उसमें एक पर्सन ट्रेन होना चाहिए ताकि फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग इंक्लूड, जो भी हम थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी पार्टनरशिप में ऑडिटिंग की बात करते हैं, पूरा चेकिंग, इसका एडवांटेजेस क्या क्या? पहला तो है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, जो भी आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जो भी इसमें डील करें, टेक्निकल ऑफिसर, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेगुलेटरी इंस्पेक्शन, कि जिस फ्रीक्वेंसी से वो पहले इंस्पेक्शन कर रहे थे, चेक कर रहे थे, वो बढ़ा देना। वीकेंड्स द फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम, ये हमारे फूड सेफ्टी सर्विलेंस और पूरा उसको जांच पड़ताल के सिस्टम को वीकन कर देता है। रिड्यूस द रेगुलेटरी फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, और जो भी हमारे इंस्पेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं सेंट्रल एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के द्वारा, ये उनके रेगुलेशन को कम कर देते हैं अगर थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग होती है तो। इंक्रीजेस द बर्डन ऑन द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, या फिर ये हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटीज पर बर्डन बढ़ा। देखो यार एक बात है, मैं और आप, ठीक है, अब हमारे बीच में एक मीडिएटर पर्सन होगा। अब मेरे को, मैं लेट से आपकी क्लास ले रही हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज हो रही हैं, आपके वो क्वेश्चंस और क्वेरीज भी क्लियर कर रही हूँ। उसके अलावा आप लोग जो एक्स्ट्रा बैचेस के बारे में पूछते हो, आप लोग के जो एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं, आप लोग के कुछ ऐसे कुछ स्टूडेंट्स की इनअप्रोप्रिएट बातें होती है, मैं उनको भी एंटरटेन कर रही हूँ। तो मैं हमेशा मतलब बिजी रहूंगी, मेरे पास ना समय नहीं रहेगा ज्यादा फूड एक्शंस परफॉर्म, ठीक है। वहीं पर एक पर्सन अगर मैं बीच में इंस्टॉल कर देती हूँ, लेकर आ जाती हूँ, जो आपके अलग अलग क्वेरीज को अलग अलग टाइम पर सॉल्व करेगा, तो मेरा जो वर्क बर्डन है ना वो कम हो जाएगा। मतलब लेट से कि मैं जितना जरूरी है उतना ही काम करूँ। लेट से हम मतलब किसी भी घर में ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं ना उनका काम डिवाइडेड होता है।
कि भैया आपको ये काम करना है, आपको वेजीज ऑर्डर करनी है, आपको फ्रूट्स ऑर्डर करने हैं, आपको ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल रेंट देना है, आपको अदर जो भी मतलब पर्सन आपने लगाए हुए हैं काम कर, आपको उनको डील, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, हर चीज सॉर्ट हो जाएगी, है ना। तो उसी तरह से जो आपके फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन जो आपकी सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज कंडक्ट कर रही थी, अब वो मतलब थर्ड पार्टी जो ऑडिटिंग कर रही है उसको पूछेगी कि भैया क्या करा तुमने क्या, उनको मतलब इंडिविजुअली जा जाके डील नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग से क्या फायदा होगा कि जो भी आपके फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज कंडक्ट करती थी वो कम हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। हेलो, एम आई ऑडिबल? सो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट फूड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम एपेडा कहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ईडीए, ये दिस इज द प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, पूरा यहाँ पे आ गया एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है पूरी डेफिनेशन फुल फॉर्म, ठीक है। was established by the government of India, कब establish किया था अपेडा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो it was established in Feb 1986, याद कर लो भैया, Feb 1986 में इसको establish किया था, ठीक है। In case the seized food article is perishable and is unfit for human consumption, जो फूड आर्टिकल सीज किया है जिसको हमने अभी अंडर ऑब्जर्वेशन लिया है और हम जब उसको चेक कर रहे हैं पता लग रहा है कि वो पेरिशेबल है, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर जो लेवल है वो ज्यादा है जिसकी वजह से वो जल्दी ही खराब हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, द फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड, तो ऐसे में फूड सेफ्टी ऑफिसर को जो भी एफएसओ अपॉइंट हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, सेंड द सैंपल फॉर एनालिसिस, जो भी सैंपल है उसको एनालिसिस के लिए भेज देना चाहिए, आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द एफबीओ डिस्ट्रॉय द सेम, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो उस पर्टिकुलर फूड आर्टिकल को बना रहा है उसको नोटिस भेज देना चाहिए और उस फूड आर्टिकल को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय द सेम विदाउट नोटिफाइंग द एफबीआई, ऐसा करोगे क्या, एफबीआई को इन्फॉर्म करे बिना उसको डिस्ट्रॉय कर दो, एफबीआई को पता ही नहीं लगेगा मैंने गलती क्या करी, वो तो मजे में रहेगा। रिटर्न द सेम टू द एफबीओ आफ्टर नोटिफाइंग हिम इन रिटर्न, उसको रिटर्न में नोटिफाई करो, उसको वापस भेज दो, तो क्या आपको लगता है एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर एक सही डिसीजन होगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर आप हैं तो आपका सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि आप उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस भेजोगे और उस फूड को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दोगे ताकि पब्लिक उसको कंज्यूम ना करे और किसी को कोई हेल्थ इशू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998 इज टू, क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, जो एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर आया था 1998 में, जिसको अभी हमने सबको रिपील कर दिया है ना, हमने सबको एफएसएस एक्ट के अंदर रख दिया, तो सारे एक्स्ट्रा जो ऑर्डर्स थे बिल से वो सब रिपील हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंश्योर दैट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स डू नॉट रीच द कंज्यूमर्स बिफोर दे आर रिफाइंड, ये ध्यान रखना कि जब तक आपके जो एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स हैं तो तब तक कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंचने चाहिए जब तक वो रिफाइन ना हो जाए, जब तक उनमें से सारी जो इम्प्योरिटीज है रॉ मटेरियल से वो रिमूव ना हो जाए, इंश्योर ईजिंग इन वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट प्राइसेस, ठीक है, जो भी वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस को ईज करने के लिए दैट देयर शुड बी अ सर्टेन रेंज, रीजनेबल प्राइसिंग होनी चाहिए, इंश्योर टू कंफर्म टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके ऑर्डर में मेंशन किए गए हैं उनको इंश्योर करने के, ensure the availability of safe and quality edible oil, जो भी edible oil available है that should be of good quality, that should be safe for consumption, तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव था गाइस इसका, यही है वे खाना सेफ होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आप एडिबल ऑयल कंज्यूम करें, तो दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए स्क्रीन पर एंड इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन गाइस, तो आप लोग ये मत सोचने कि अभी मैं स्क्रीन टैप करूंगी और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आई वांट दिस आंसर टू बी रिटन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो जिन क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर सही देंगे, मैं एक शॉर्ट्स में उन सभी स्टूडेंट्स का नाम मेंशन करूंगी कि इन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही मेंशन करा था। और आप लोग मुझे ये जरूर बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आपको बताना है कि IUU फिशिंग की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे चार, ठीक है। ये चार ऑप्शंस में से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देंगे। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ये भी जरूर बता देंगे। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में।